ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप नाम का एक कॉन्सेप्ट है। अब सिक्योरिटी ग्रुप और एक जो हमने EC2 इंस्टेंट जब हमने लॉन्च किया था फ्रेंड्स, जब हमने EC2 इंस्टेंट को लॉन्च किया था तो हमने क्या किया था, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था, याद है आपको? उस सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने आरडीपी लिया था, याद है आपको? आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। उसके बाद मैंने एसटीटीपी प्रोटोकॉल लिया था जिसका पोर्ट एड्रेस था 80। उसके बाद मैंने एसटीटीपीएस लिया था जिसका पोर्ट एड्रेस है 443, है ना? ऐसे तीन प्रोटोकॉल्स मैंने यूज किए थे। तो ये प्रोटोकॉल कौन से थे? ये सिक्योरिटी ग्रुप था। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप था, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? तो ये सिक्योरिटी ग्रुप होता है कि आपको, आपका जो EC2 इंस्टेंट है, जो आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी को एक्सेस मुझे करना है। क्या करना है? इस एक्टिविटी को मुझे एक्सेस करना है, मीन्स इसको मुझे यूज करना है। तो ये यूज करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? कुछ रूल्स देने पड़ते हैं। तो उसको मैं बोलता हूँ इनबाउंड रूल बोलता हूँ फ्रेंड। इनबाउंड रूल मीन्स क्या? कि बाहर का ट्रैफिक मेरा EC2 इंस्टेंट एक्सेस कर सके, है ना? मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था ना, देखो आप, पब्लिक, पब्लिक मैंने आरडीपी प्रोटोकॉल लिया था, है ना? EC2 इंस्टेंट हम जब लॉन्च करते हैं तो हम पब्लिक आरडीपी लेते हैं, राइट? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल लेते हैं ना हम, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं, याद है ना आपको? पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन कब होगा? जब मैं सिक्योरिटी ग्रुप, ये जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है ना, इस सिक्योरिटी ग्रुप में जब मैं उसको मेंशन करूंगा, आरडीपी को मेंशन करूंगा, तभी मैं उसको लॉन्च कर पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल मीन्स क्या? कि बाहर का ट्रैफिक इसके अंदर आ सके। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप होता कैसे है? ये सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सबनेट तक ही सीमित है फ्रेंड्स। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सबनेट तक ही सीमित है। मीन्स क्या? सबनेट जो रहता ना आपका, आपका जो सबनेट रहता ना फ्रेंड, तो आपके सबनेट में जो भी इंस्टेंट है, EC2 इंस्टेंट जो भी रन कर रहा, उसको वो चिपक के रहता है, इसको ये लग के रहता है, इसको ये लग के रहता है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप हम EC2 इंस्टेंट के साथ काम करता है। तो ये सबनेट तक सीमित है। अब सबनेट के बाहर, सबनेट के बाहर एक और चीज रहती है, उसको बोला जाता है नेटवर्क ACL। नेटवर्क ACL सिक्योरिटी ग्रुप जैसा ही रहता है। नेटवर्क ACL सिक्योरिटी ग्रुप जैसा ही रहता है। इसको बोला जाता है नेटवर्क। ए स्टैंड फॉर एक्सेस, C स्टैंड फॉर कंट्रोल लिस्ट। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सपोज मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में एखादा प्रोटोकॉल मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल आरडीपी प्रोटोकॉल मैंने डिलीट कर डाला सिक्योरिटी ग्रुप में, तो मैं, मेरे लिए उस EC2 इंस्टेंट को एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा उसको एक्सेस, राइट? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप NACL में, देखो, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में मैं जाके वहां पे वो रूल सेट करूंगा और मैं उस आरडीपी को यूज कर पाऊंगा। तो फ्रेंड, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये सबनेट के अंदर होता है, सब नेटवर्क के बाहर होता है ACL। उसको बोला जाता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना? तो इसमें दो रूल रहते हैं फ्रेंड्स, दो रूल रहते हैं। पहला रूल रहता है इनबाउंड रूल, दूसरा रहता है आउटबाउंड रूल। इनबाउंड मीन्स आने का रास्ता, आउटबाउंड मीन्स जाने का। इनबाउंड मीन्स आने का, आउटबाउंड मीन्स जाने का। इनबाउंड का यूज करके आप मशीन के अंदर आ सकते हो, बट मशीन से बाहर जाने के लिए आपको दूसरा रूल लगेगा, आउटबाउंड रूल लगेगा। ठीक है ना? आपको आने का और जाने का दोनों भी रूल सेट करने पड़ेंगे नेटवर्क ACL में। बट सिक्योरिटी ग्रुप में आपको एक ही रूल्स दिया आपने तो चलता है, इनबाउंड रूल दिया तो ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटबाउंड नहीं दिया तो भी चलता है। नेटवर्क ACL में आपको दोनों भी रूल देने पड़ेंगे, इनबाउंड रूल देना पड़ेगा, आउटबाउंड देना पड़ेगा, कंपलसरी है। इनबाउंड दिया तो आउटबाउंड देना ही है। अगर आपने इनबाउंड दिया, आउटबाउंड नहीं दिया, अलाउड नहीं है। दोनों रूल्स आपको देना इंपॉर्टेंट है। कहां पे? नेटवर्क ACL में। सिक्योरिटी ग्रुप में कंपलसरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है आउटबाउंड रूल। ठीक है? तो ये चीज है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, लैब भी रहेंगी इसकी, कल मैं बताऊंगा इसकी लैब। तो फिलहाल ये जो थ्योरेटिकल है ना पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की लैब को अंडरस्टैंड करने के लिए, कल की लैब को प्रॉपरली समझने के लिए, उसकी समझ आने के लिए। ये प्रैक्टिस, ये जो मैं बता रहा हूँ आज के इसमें, तो ये बहुत आपको प्रॉपरली सुनना है और कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। ठीक है?
तो नेटवर्क एसीएल में रिपीट करूंगा, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होता है, दोनों भी कंपलसरी होते हैं, है ना, अंदर जाने का और बाहर आने का। सिक्योरिटी ग्रुप में एक ही रूल रहता है, दूसरा बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? इट इज अ वर्चुअल फायरवॉल वर्क्स एट अ इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस लेवल। एक फायरवॉल जैसी होती है। फायरवॉल मीन्स क्या? फायरवॉल्स मीन्स एक्सेस, पर्टिकुलर एक्सेस को अलाउ करने की वॉल, पर्टिकुलर एक्सेस को डिनाई करने की वॉल, ठीक है, उसको फायरवॉल बोला जाता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में भी होती है, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फायरवॉल होती है। फायरवॉल से फिल्टर होके हमारे पास डेटा आता है, जो अनसिक्योर्ड एक्सेस है वो हमारे पीसी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? फायरवॉल की वजह से नहीं आ सकता। तो सिक्योरिटी ग्रुप कुछ इस तरह से ही है, ये फायरवॉल है एक प्रकार की, ठीक है। अप टू 5 सिक्योरिटी ग्रुप पर EC2 इंस्टेंट। अब जब मैं एक इंस्टेंट बनाऊंगा तो उसके साथ मैं 5 सिक्योरिटी ग्रुप जोड़ सकता हूँ, 5 सिक्योरिटी ग्रुप मैं जोड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे बोला है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप कितने सिक्योरिटी ग्रुप जोड़ सकते हो? तो 5 जोड़ सकते हो भाई, 5 से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। कैन ओनली हैव परमिट रूल, इसके पास सिर्फ परमिशन देने का रूल है, डिनाई करने का रूल नहीं है। इसका मीनिंग यह है, सिंपल मीनिंग है कि मैंने सपोज इसमें बोला एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बोला, तो इसका मीनिंग यह है कि मैं एचटीटीपी का ही इस्तेमाल कर पाऊंगा, मैं एचटीटीपीएस का इस्तेमाल कर पाऊंगा। बाकी के प्रोटोकॉल का मुझे पता नहीं, बट ये दो प्रोटोकॉल अलाउड है। बाकी आ सकते हैं, जा सकते हैं, मुझे पता नहीं, बट मैंने परमिशन दोनों को ही दी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, कुछ आपको शो देखना है ना, तो वहां पे टिकट रहती है ना, तो आप वो टिकट लेके आप शो अटेंड करते हो। तो तो अलाउ कौन है? जिनके पास टिकट है वो शो की, वो अलाउड है ना, राइट। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो बिना टिकट के भी देख लेते हैं शो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो शो बिना टिकट के ही देख लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या हो गया? तो वो तो चले गए ना, टिकट वाला भी चला गया, बिना टिकट वाला ही चला गया, तो प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम इस सिक्योरिटी ग्रुप में आ सकता है ना। बट इसने किसको अलाउ किया था? इसने अलाउ किया था, किसको अलाउ किया था इसने? इसने तो अलाउ किया था जिसके पास, जिसका मैंने नाम लिया, एचटीटीपी का नाम लिया, उसको अलाउ किया, बाकी का भी चला गया। तो इसके पास डिने करने का मीन्स, इसको क्या बोलते हैं, डिने मीन्स क्या? इसको नॉट अलाउ करने का इसके पास पावर्स नहीं है। इसके पास एक ही पावर है, सिर्फ अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप है, तो 5 सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं हम, राइट। तो ये एक हो गया। उसके बाद स्टेटसफुल। स्टेटसफुल मीन्स क्या? इनबाउंड अलाउड, देन ऑटोमेटिकली आउटबाउंड इज ऑल्सो अलाउड, है ना। इनबाउंड मैंने लिख लिया तो आउटबाउंड ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगा, मुझे सेट नहीं करना है। सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे सेट नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट अलाउड हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। रिटर्न ट्रैफिक अलाउड है, इसलिए तो हम एक्सेस कर पाते हैं ना। तो मैंने वही बोला कि हमको सिर्फ इनबाउंड रूल देना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आउटबाउंड अलाउ हो जाता है। अब दूसरा रहता है एसीएल। एसीएल फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब इसमें कैसा होता है कि इसमें आपको दोनों रूल को अलाउ करना पड़ता है। इनबाउंड आपने लिखा तो आपका आउटबाउंड भी लिखना है, आपने अगर इनबाउंड नहीं लिखा तो आउटबाउंड अलाउड नहीं है, ठीक है। इट इज फंक्शन परफॉर्म ऑन अ इम्प्लाइड राउटर, है ना। ये एक फंक्शन है राउटर का, मीन्स कौन सा अलाउ करना कौन सा नहीं करना, ये इसका फंक्शन है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड ऑपरेशनल लेयर। एक ऑपरेशनल लेयर होती है ऑफ सिक्योरिटी ऑफ आवर वीपीसी दैट एक्ट एज अ फायरवॉल, है ना, फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक इन आउट ऑफ वन और मोर सबनेट। एक या एक से ज्यादा सबनेटवर्क की जो ट्रैफिक है, इन ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक जरिया है फ्रेंड, है ना। तो हमारा हमने सब नेटवर्क बनाया, सब नेटवर्क के ऊपर की सिक्योरिटी कौन देखेगा? सब नेटवर्क के ऊपर की सिक्योरिटी NACL देखेगा, है ना। सब नेटवर्क के अंदर की सिक्योरिटी कौन देखेगा? तो वो सिक्योरिटी ग्रुप देखेगा। सब नेटवर्क के अंदर जितनी मशीन प्रेजेंट है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है सब नेट मीन्स सिक्योरिटी ग्रुप की। सब नेटवर्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सब नेटवर्क के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की है।
उसके पास दो रूल्स है, इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, है ना। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में आपके सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके फादर की है ना। और आपका कॉलोनी है या आपका पूरा अमरावती है, उस अमरावती में आप रहते हो, तो आप पूरे अमरावती की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके फादर की है क्या? नहीं है, वो पुलिस की है। पुलिस स्टेशन देखेगा उसको, तो पुलिस स्टेशन इज लाइक अ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना। एनएसीएल, एनएसीएल मींस पुलिस स्टेशन फॉर एग्जांपल। और आपके घर में जो सिक्योरिटी है वो आपके फादर देखते हैं, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना आपके घर के। तो इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ आपके मशीन तक सीमित रहता है, बट एनएसीएल रहता है सीमित पूरा आपका पूरा जो सब नेटवर्क है, उस सब नेटवर्क में जितनी सारी मशीन्स है, उस सारे मशीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एनएसीएल की है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। उसके बाद अवर वीपीसी ऑटोमेटिकली कम्स विथ अ मॉडिफाइबल डिफॉल्ट नेटवर्क एसीएल, है ना। जब डिफॉल्ट वीपीसी बनाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है फ्रेंड, ये बनाना ही पड़ता, बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है, क्योंकि जैसे हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और जब हम कस्टम बनाते हैं, कस्टम वीपीसी मैंने आपको पढ़ाया था, बाय डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, उसके साथ ये आ जाता है एनएसीएल। बट आप जब कस्टम वीपीसी बनाते हो, वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, कस्टम मींस आपका खुद का, जैसे मैं आप बनाते हो तब आपको इसको एसोसिएट करना होता है, क्रिएट करना होता है फ्रेंड, आपको एसोसिएट करना होता है। तो ये लैब जब होंगी मैं बताऊंगा आपको। तो ये एनएसीएल होता है। बाय डिफॉल्ट इस कस्टम नेटवर्क एसीएल डिनाइज ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल। इसका खुद का नेचर ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट डिनाई रूल होता है, बाय डिफॉल्ट में सबको डिसअलाउ करता है। ये कोई भी ट्रैफिक आना चाहिए तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर होता है, क्या नेचर होता है कि ये डिनाई करता है, मींस नॉट अलाउड, है ना। तो हमको सेट करना होता है इसमें कि कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है, हमको एक एक चीज को सेट करना होता है। तो ये होता है कस्टम, है ना। तो इस सबनेट इवन वीपीसी must be associated with a network ACL. If we don't explicitly associate a subnet with a network ACL, the subnetwork is automatically associated with the default network ACL. अगर आपने खुद का बनाया है सब नेटवर्क, आपने अगर एसोसिएट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये एसोसिएट हो जाएगा डिफॉल्ट वाले के साथ, ऐसे इस सेंटेंस का कहना है। वी कैन, देखो ये जो चीजें है ना हम प्रैक्टिकली करेंगे, थेरोटिकली सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि थेरोटिकली चीजें कभी कभी हमको स्ट्राइक करवाती है लैब करते वक्त, वो स्ट्राइक करवाती है कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है ना। थेरोटिकली आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाओगे, चीजें कभी भी आप आपके दिमाग में नहीं रख पाओगे, बट जब इसकी मैं लैब करूंगा ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या ये चीज क्या है, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी, है ना। थेरोटिकली थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट थेरी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड। थेरोइड इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि हमने इसमें का 10% 20% भी रिवाइज कर लिया कल के लिए, जब मैं कल लैब करवाऊंगा तो आपको पूरा 100% जो थेरी पढ़ाई वो क्लियर हो जाएंगी, मैंने बोला क्या था, है ना, वो उसका क्लियरिटी आपको आ जाएगा। तो आपको ये इसके ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, थेरी के ऊपर, है ना। वी कैन एसोसिएट नेटवर्क एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट विथ मल्टीपल सबनेट, मैंने जैसे बोला ये बहुत सारे सबनेट के लिए काम करता है, इसके ऊपर की सिक्योरिटी है। हाउएवर सबनेट कैन बी एसोसिएटेड विद वन ओनली वन नेटवर्क एसीएल एट ए टाइम, सिर्फ आप एक सबनेट एसोसिएट कर सकते हो इसके ऊपर। when we associate a network ACL with subnet, the previous association is removed. तो एक सबनेट के ऊपर एक काम करेगा, बट जब आपने दूसरा ACL लिया तो प्रीवियस वाला सबनेट की सिक्योरिटी चली जाएंगी, है ना। अमरावती की पुलिस सिर्फ अमरावती देखेंगी, वो नागपुर के साथ इंटरफेयर नहीं होंगी। इसका मीनिंग ऐसे हुआ, सपोज अमरावती एक सब नेटवर्क है, अमरावती सब नेटवर्क में जो पुलिस स्टेशन है, मेन पुलिस स्टेशन फॉर एग्जांपल, तो पूरी अमरावती की सिक्योरिटी देखेंगे ना। तो सपोज उसकी मैंने सिक्योरिटी निकाल लिया, अमरावती निकाल लिया, तो वो दूसरे रीजन के लिए देखेगा, फिर उसका अमरावती रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ऐसा इस सेंटेंस का कहना है। तो वो अमरावती के लिए देखेगा, है ना, तो दूसरे के लिए नहीं देखेगा वो। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, अगर आपने उसका उसमें से वो सब नेटवर्क निकाल लिया तो उसको दूसरे सब नेटवर्क का काम देना पड़ेगा, है ना। एक का काम निकाल लिया तो दूसरे सब नेटवर्क का उसको काम देना पड़ेगा, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग होता है फ्रेंड।
नेटवर्क ACL कंटेन्स द नंबर्ड लिस्ट ऑफ रूल्स, है ना, इसमें रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं? अलाउ करने के और डिनाई करने के रूल इसमें अंदर होते हैं। देखो आप, तो उस रूल जो होते हैं तो हम उस रूल को नंबरिंग करते हैं। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं? 100, हम बोलते हैं 100 नंबर का रूल। दूसरा रूल हम लिखते हैं 200 नंबर का रूल। तीसरा रूल लिखते हैं हम 300 नंबर का रूल। तो आप बोलोगे सर आप 1 2 3 क्यों नहीं लिखा? तो 100 नंबर का रूल मैंने इसलिए लिखा। दूसरा 200 रूल नंबर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी रखती है कि 100 और 200 के बीच में भी मुझे कुछ रूल ऐड करने हैं। तो मैं 101 लिख सकता, 102 लिख सकता, राइट, लिख सकता कि नहीं लिख सकता? तो इसलिए मैं 100 नंबर का रूल लिखूंगा, उसके बाद 200 नंबर का रूल लिखूंगा। तो कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी रह सकती है कि मुझे 101 नंबर का रूल लिखना है, तो कहाँ लिखूं मैं? 200 के बाद तो मैं लिख नहीं सकता, है ना? तो 100 टू 200 के बीच में मैं वो लिखूंगा। उसके बाद 102 लिख सकता, मैं 103 लिख सकता, 199 तक लिख सकता, और 200 का मैं तो लिख ही सकता फ्रेंड। तो हम 100 से लेके 200 ऐसी नंबरिंग करते। पहले मैंने सपोज फर्स्ट रूल लिखा 100 नंबर का, तो सेकंड रूल लिखूंगा मैं 200 का, थर्ड रूल लिखूंगा मैं 300 का। बीच में मैंने स्पेस क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे कभी कभी सब रूल भी ऐड करने पड़ते, एडिशनल रूल भी ऐड करने पड़ते, जो दो रूल के बीच में रहेंगे। तो इसके लिए मुझे नंबरिंग के लिए कुछ गैप चाहिए ना। 100 के बाद मुझे गैप चाहिए, 101 चाहिए, 102 चाहिए, 103 चाहिए, 199 तक चाहिए मुझे, है ना? तो इसलिए मैं 100 के बाद 200 लिखूंगा। दैट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। म्हणजे ये अच्छा तरीका है रूल लिखने का, ठीक है? तो मैं ऐसे करने वाला हूं इसमें, तो इसलिए लिखा मैंने। द हाईएस्ट नंबर दैट कैन बी यूज फॉर द रूल इज 32766। ये हाईएस्ट नंबर का रूल रहेगा, इसके ऊपर का कोई भी रूल नहीं रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया है ना। 32,766, 32,766 तक ही हम रूल लिख सकते, इसके ज्यादा नहीं लिख सकते। क्रिएटिंग रूल नंबर दैट मल्टीपल्स ऑफ 100, ये 100 का मल्टीपल होगा, अभी मैंने बताया। 100 के बाद 200, 300, 400 ऐसे लिखूंगा मैं। और बीच में मुझे कभी कभी लिखना पड़ सकता है रूल, है ना? इसलिए मैंने 100 की गैप रखी। यू नीड लेटर, हाँ, इट फंक्शंस एट अ सबनेट लेवल, है ना? ये सबनेट वर्क के लिए काम करता है। NaCl आर स्टेटलेस, मीन्स क्या? इनबाउंड लिया तो आपका आउटबाउंड रूल लिखना है, कंपलसरी है दोनों भी रूल। सिक्योरिटी ग्रुप में कंपलसरी नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल लिख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसमें दोनों रूल लिखना कंपलसरी है। वी कैन हैव परमिट एंड डिनाई रूल्स इन NaCl। हमारे पास परमिशन देने की रूल्स और परमिशन डिनाई करने के रूल, डिनाई मीन्स नॉट अलाउ करने के रूल हमारे पास है, हमारे पास पावर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को क्या करना है? मुझे करना है नॉट अलाउ करना है। नॉट अलाउ मीन्स क्या करना है? मुझे रिजेक्ट करना है। पर्टिकुलर ट्रैफिक मेरा EC2 एक्सेस तक नहीं आना चाहिए, मेरे सब नेटवर्क तक नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नागपुर का कुछ इंपॉर्टेंट, जो नागपुर का कुछ इनइथिकल एक्सेस है, वो मेरे अमरावती सिटी में नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो अमरावती सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वो काम करेगा, वो नहीं आने देगा। ऐसे ही NaCl रहेगा। NaCl क्या करेगा कि जो अनइथिकल एक्सेस है, जो अनट्रस्टेड प्रोटोकॉल है, मेरे EC2 तक नहीं आना चाहिए, मेरे सब नेटवर्क के अंदर नहीं आने चाहिए। इसके लिए मेरे पास रूल है। कौन से रूल है? डिनाई रूल। डिनाई रूल मीन्स क्या? मैं नॉट अलाउड करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, परमिशन नहीं दूंगा उसको, ठीक है? तो NaCl इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। उसके अंदर दोनों भी पॉसिबल है फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये कंपैरिजन है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, NaCl क्या है। ऑपरेट्स एट इंस्टेंट लेवल, जब हम EC2 इंस्टेंट बनाते हैं ना फ्रेंड, तब सिक्योरिटी ग्रुप आता है। ऑपरेट एट सब नेटवर्क लेवल, जब हम सब नेटवर्क बनाते हैं तब ये NaCl का सहारा लेना पड़ेगा हमको, है ना? जब हम EC2 इंस्टेंट बनाएंगे, हमने बनाया ना अभी, तो हम सिक्योरिटी ग्रुप में HTTPS RDP लिखते हैं ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट होता है। ऑपरेट एट द इंस्टेंट लेवल। सपोर्ट अलो रूल ओनली, ये अलो को सिर्फ सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स अलो रूल एंड डिने रूल, ये दोनों को भी सपोर्ट करता है। अलो को भी सपोर्ट करता है, डिने को भी सपोर्ट करता है। इट इज अ स्टेटफुल रिटर्न ट्रैफिक इज ऑटोमेटिकली अलाउड रिगार्डलेस ऑफ एनी रूल्स, है ना? तो ये स्टेटफुल होता है, रिटर्न ट्रैफिक अलाउड होती है। ये स्टेटलेस होता है, मीन्स क्या? ये रिटर्न ट्रैफिक मस्ट बी एक्सप्लिसिटली अलाउड बाय रूल्स। हमको अगर कोई ट्रैफिक हमारे सब नेटवर्क के अंदर भेजना है तो हमको रूल के थ्रू भेजनी पड़ेगी।
तो ये स्टेटलेस होता है ना। स्टेटलेस का मीनिंग क्या, सभी चीजें रूल से होंगी। स्टेटफुल क्या मीन्स क्या, सभी चीजें रूल से होंगी, ठीक है, बट वन साइडेड रूल से होंगी, अलो ओनली रूल से होंगी, इसमें डीने रूल नहीं है, ये इसका मीनिंग है। वी इवेल्युएट ऑल रूल बिफोर डिसाइडिंग व्हाट एवर टू अलो ट्रैफिक, है ना। हम ऐसा लिखते हैं ना, हम आरडीपी सिलेक्ट करते हैं, एसटीटीपीएस सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये इसका मीनिंग हो गया। वी प्रोसेस रूल इन ऑर्डर, है ना, हम ऑर्डर से करते हैं, 100, 200, 300। मैं आपको कल लैब में बताऊंगा। स्टार्टिंग विद द लोएस्ट नंबर्ड रूल, रूल कहां से स्टार्ट होगा, लोएस्ट नंबर से स्टार्ट होगा। 100 सपोज 1 लिया तो 100 आएगा, 100 लिया तो 200 आएगा, 300 आएगा, ऐसा नंबरिंग रहेगा रूल में, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा होगा। तो 100 नंबर का रूल को ज्यादा प्रायोरिटी, 1 नंबर के रूल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी किसको रहेंगी फिर एनएसीएल में, सबसे कम प्रायोरिटी रहेंगी 32,766, इस नंबर के रूल को सबसे कम प्रायोरिटी रहेंगी। क्योंकि मैंने बोला है ना, जिसका नंबर कम उसको प्रायोरिटी ज्यादा, है ना। स्टार्टिंग कहां से होगा, लोएस्ट नंबर से स्टार्ट होगा। अप्लाइज, अब देखो ये वाला लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी ग्रुप का। अप्लाइज टू एन इंस्टेंट ओनली इफ समवन स्पेसिफाइड द सिक्योरिटी ग्रुप व्हेन लॉन्चिंग द इंस्टेंट और एसोसिएट द सिक्योरिटी ग्रुप विद द इंस्टेंट, है ना। तो ये है एक इंस्टेंट के लिए, सिर्फ इसका मीनिंग है ये अप्लाइज टू एन इंस्टेंट, हाँ, स्पेसिफाइज द सिक्योरिटी ग्रुप व्हेनेवर लॉन्चिंग, जब हम इंस्टेंट को लॉन्च करेंगे तब जाके ये एग्जिस्टेंस करेगा। ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू ऑल द इंस्टेंटेस, इसका मीनिंग ये है कि आपके सब नेटवर्क में आपने जितने मर्जी चाहे इंस्टेंट क्रिएट किए हैं, उन सभी इंस्टेंट को अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये ऐसा इसका मीनिंग है ना। तो अमरावती सिटी में जो पुलिस स्टेशन है उसका कंट्रोल क्या है, वो सभी अमरावती को कंट्रोल कर पाएगा, है ना। और आपके घर में आपके फादर ही आपको कंट्रोल कर पाएंगे, आपके होम को। तो ऐसा ही कुछ है। एनएसीएल मीन्स पूरे अमरावती में जो पुलिस स्टेशन है, फॉर एग्जांपल सिंगल पुलिस स्टेशन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो आपने समझ लेना एक ही है। तो एक स्टेशन जो है पूरे अमरावती को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये हो रहा, आपके घर में आपके फादर कंट्रोल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसे है। तो सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ आपके वो इंस्टेंट तक सीमित है, और एनएसीएल पूरा जो नंबर ऑफ इंस्टेंट है, पूरा जो सब नेटवर्क में जितने सारे आपने इंस्टेंट बनाए, उन सारे इंस्टेंट को कंट्रोल करेगा। तो इन सेंटेंस का ऐसा मीनिंग है। तो ये डिफरेंसेस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज आई थिंक इतना आज के लिए सफिशिएंट है। तो कल हम मिलते हैं फिर।